हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनस खान। आप मैंने थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता रहा था साइंस का। आपका नेक्स्ट टॉपिक था प्रोसेसिंग ऑफ वूल। इसको बताते हैं क्या है प्रोसेसिंग ऑफ वूल। देखिए, वूल इज प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, यानी वूल को प्रोसेस में लाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी स्टेप्स हैं वो दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वूल को क्या कहता है, स्टेप वाइज उसको क्लियर किया जाता है, यानी बनाया जाता है, या फैब्रिक में बदलने के लिए या स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, जब जो हम लोग पहनते हैं वहां तक पहुंचने के लिए काफी प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका शेयरिंग। वंस अ शीप डेवलप अ थिक कोट ऑफ हेयर इट शेव्ड ऑफ फ्रॉम गेटिंग वूल, यानी कह रहा है वंस अ शीप डेवलप, यानी कि जब किसी भी शीप की कोटिंग जो है होती है, फ्लीस जो होता है उसका, हेयर आ जाते हैं उसके ऊपर अच्छे खासे, तो उसको फिर क्या कहता है, शेव कर दिया जाता है, यानी उसके जो कह सकते हैं कि रिमूव कर दिया जाता है उसके हेयर को। ये यहाँ पर दिया देखिए, द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी कि जो शेयरिंग का मतलब क्या है, शेयरिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि जो उसका फ्लीस होता है उसको उतारना, उसको शेव करना उसके हेयर को, वही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। ये फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके, जो शीप होता है शीप के ऊपर से फ्लीस को उतारने को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। ये फर्स्ट प्रोसेस है इसकी थी। इट कैन बी डन मैनुअली विद द लार्ज रेजर और विद द शेयरिंग मशीन। शेयरिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन। द एवरेज यील्ड ऑफ वूल फ्रॉम अ हेल्थी शीप 4 to 5 kg पर ईयर। यानी कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे कहती है, मैनुअली भी कर सकते हैं, हाथ से कहती है, लार्ज रेजर के द्वारा या मशीन के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, और ये क्या है, 5 से ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर जो है, और ये वैसे प्रोसेस होती है किस सीजन में, हॉट सीजन में की जाती है, क्योंकि ये कैसी होती है, गर्म होती है। अब शीप के ऊपर रहेगी तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए ये हॉट सीजन में की जाती है, गर्मी में की जाती है, उसके ऊपर से उतारी जाती है इसको। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एक एवरेज यील्ड, यानी जो एक हेल्थी शीप है उसके ऊपर से जब उतारी जाती है, कम से कम ये 4 से 5 किलो तक हर साल निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आया इसका स्कोरिंग और वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग से समझ गए। अब उसको उतारा जाएगा तो वॉश भी किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी डस्ट भी लगा हुई होती है, ग्रीस भी होता है, पसीना आता है, वो सब चीज उसकी लगा हुई होती है। ठीक है, तो वही उसको क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। ये स्कोरिंग और वॉशिंग इज डन बाय द मूविंग ऑफ वूल थ्रू द सीरीज ऑफ टब्स विच इज फिल्ड विद सोपी वाटर, यानी सोपी वाटर में उसको डालकर वूल को धोया जाता है। ठीक है, द टब इज सेट वेरी, यानी कि टब को एक सेट किया जाता है, टेम्परेचर उसका 60 डिग्री से टेम्परेचर सेट किया जाता है, एंड रिंस्ड ऑफ, और उसको किसी में कोल्ड वाटर में डाल दिया जाता है इसके बाद में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेप ग्रीस वूल सेपरेटेड ऑफ लेटर यूज टू मेक कॉस्मेटिक एंड सोप्स। सोप और कॉस्मेटिक बनाने में जो ग्रीसिंग उसकी उतरती है, उसमें उतर गई इस पानी में तो उतरती है, वो कॉस्मेटिक वगैरह में और सोप वगैरह में यूज की जाती है ग्रीसिंग। द वूल इज देन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। नाउडेज मशीन आर यूज्ड इन स्कोरिंग, यानी कि आजकल जो है मशीनें यूज की जा रही हैं स्कोरिंग के लिए। तो ये होता है एक बड़े बड़े रोलर यानी पास किया जाता है इसको, फिर जब इसको वॉश कर लिया जाता है, इसको पास किया जाता है और ड्रायर में लेकर जाते हैं, रोलर लगे होते हैं, उससे सूख भी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी कह सकते हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। क्या है ये, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर, कैटेगरीज, फ्लीस विच फॉर्म द बल्क पीसेस, बेलीज, क्रशिंग एंड लॉक्स। It is quality of fleece that decided the grade of wool according to the length, texture, color, structure and fitness. इसे हम कह सकते हैं ग्रेडिंग के ग्रेड। आपने ग्रेडिंग उसी तरीके की ग्रेडिंग के, किसी भी बच्चे को अगर ग्रेडिंग दी जाती है कि किस हिसाब का उसका माइंड है या किस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है, उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग, उसी प्रकार से यहाँ जो वूल होती है उसके में कोई छोटा है लेंथ, किसी की कलर फेट है, किसी का घुंघराला है, तो इससे सब अलग अलग होती है अलग अलग सब टेक्सचर उसका अलग होता है कलर अलग होता है, स्केल उसका अलग है, तो इसकी क्या होता है, अलग अलग किया जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे या ग्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या है, फिटनेस यानी फाइन कौन सी अच्छी कौन सी है और खराब कौन सी, उसमें से निकाला जाता है, उसको क्या सेपरेट किया जाता है अलग अलग, तो इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डिंग। कार्डिंग देखिए, कार्डिंग क्या है, कॉम्बिंग भी बोल सकते हैं इसको, हमें कार्डना जिससे कहते हैं। ठीक है, तो ये द क्लीन वूल इज देन पास थ्रू द रोलर, यानी कि क्लीन वूल जब हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, रोलर से उसको गुजारा जाता है। रोलर कवर्ड विद अ फाइन शीट ऑफ क्लॉथ हैविंग थिन वायर टीथ। द टीथ अनटेकन द फाइबर अरेंज देम इनटू द फ्लैट शीट कॉल्ड वेब, यानी एक वेब के रूप में, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, एक वेब के रूप में, जाल के रूप में बन जाता है, जिसको कॉम्बिंग कहते हैं कि वायर टीथ, यानी वायर के टीथ कह सकते हैं हम,
कॉम की तरह लगा होते हैं, जिससे कि वो उसको स्क्रैच करके यानी सीधा सीधा करके उसको क्या है एक जाल के रूप में बना देते हैं। द वेब इज देन ड्रॉन इनटू द नैरो रोप्स एंड फर्दर इनटू नैरो फ्लीस स्ट्रैंड। यानी क्या होता है, पतले पतले स्ट्रैंड में अलग अलग स्ट्रैंड बन जाते हैं इसके, जिससे कि उससे क्या हो, उससे ऊन को बनाया जा सके। उसके अलग अलग जो थ्रेड होते हैं, बारीक बारीक स्ट्रैंड होते हैं, उनको फिर मिलाया जाएगा और उससे ऊन बनाई जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया मेकिंग यार्न। यार्न क्या आते हैं, आपके जो गुल्ले होते हैं ऊन के, तो इसलिए लेंथ ऑफ यानी कह सकते हैं हम कि एक किसी भी ऊन की लंबाई जितनी भी होती है उसमें क्या होता है, एक से तो ही होते हैं। जो ऊन के गुल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं, एक से होते हैं। ठीक है, तो एक ही लेंथ तो होती है उनके अंदर, एक ही जो धागा होता है वो लिपटा होता है, उसी को हम लॉन्ग थ्रेड को हम बोल सकते हैं यहाँ। ठीक है, कंटिन्यूअस ropes are then formed by the use of steel fingers which divide wool and roll the strands on the top one another. Coarser fibers are then twisted to a rope-like structure process called roving. रोविंग कहते हैं घुमाना बोल सकते हैं इस प्रोसेस के। घूम ये देख रहे हैं आप, ये रील्स की इस तरीके से लगा हुई है, इस तरीके से इसमें होके इस सब वूल में से आ रही है। देख रहे हैं स्ट्रैंड, बारीक बारीक जो स्ट्रैंड है, नैरो स्ट्रैंड है, वो सब एक जगह जाके मिल रहे हैं और मोटी सी क्या बना रहे हैं, ऊन की जो यान है वो बना रहे हैं। ठीक है, finer fibers are then combed and prepared for spinning into yarn. After spinning, the wool is either woven or knitted. यानी कहता है कि इसके स्पिनिंग के बाद में क्या होता है, उसको जो ऊन होती है उनका गुल्ला बन जाता है, ऊन बन जाती है, यान बन जाता है। उसको फिर किसके लिए तैयार किया जाता है, उसको तैयार कर लिया जाता है बुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है वीविंग। ठीक है, वीविंग और निटिंग। निटिंग में वीविंग बात एक ही है कि बुनना कह सकते हैं हम, इसका हिंदी मीनिंग होता है बुनना। वीविंग इंटरलॉक पीसेज ऑफ यार्न एट द हाई एंगल ऑफ वन अनदर। यानी क्या है, वीविंग क्या है, एक इंटरलॉक है, यानी इंटरलॉक कह सकते हैं एक दूसरे में उलझाकर बनाया जाता है, एक दूसरे में इंटरलॉक किया जाता है, एक दूसरे में बांधा जाता है। इन वीविंग अ सेट ऑफ यार्न इज अरेंज इन द लेंथ वाइज एंड द वार्प। इसको क्या बोलेंगे, लेंथ वाइज को वार्प, एंड द अदर सेट वाइज क्रॉस वाइज। इस तरीके से यानी कि सीधा और क्रॉस वाइज चलते हैं, तो वो सीधे को वार्प कहते हैं और क्रॉस वाइज को वेफ्ट कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, कपड़ा बुनने के लिए या स्वेटर जो हम पहनते हैं ऊन से बुनने के लिए, तो क्या होता है, इस तरीके से धागों को उलझाया जाता है, नीडिंग की जाती है, उससे बुना जाता है। द टू वार्प एंड वेफ्ट आर इंटरलॉक। यानी कि दो तरीके से क्या होते हैं, वार्प एंड वेफ्ट, वो क्या होते हैं, इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे से। द क्लोथ लाइक पुलोवर्स, वेस्ट एंड socks which need to lose the comfortable in the use of made by knitting। यानी कि इस तरीके से जब वो कैसे सीधे लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज। ठीक है, लेंथ एंड क्रॉस वाइज अगर बुन लिए जाते हैं, तब उसमें क्या पुल ओवर यानी स्वेटर वगैरह, हमारा बास्केट है या सॉक्स वगैरह है, तो क्या होते हैं उसमें क्या होती है, एक स्ट्रेचेबलनेस आ जाती है, जिससे कि हम आराम से उसको कंफर्टेबली पहनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओनली द यार्न इज यूज। इसमें क्या होता है, यार्न यूज होता है सिर्फ, यानी कि एक ऊन से बुने जाते हैं जो। ठीक है, द फैब्रिक इज नेट ओवर नीडल्स बाय मेकिंग लूप्स। यानी कि इस तरीके से बनते चले जाते हैं और क्या होती है, कंफर्टेबलनेस आ जाती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है कि आराम से खिंच जाते हैं वो और कंफर्टेबली हम उसको पहन सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फुलिंग एंड फिनिशिंग। यानी फुलिंग पूरी तरीके से फिनिश कर देना। इन इस प्रोसेस में द फैब्रिक इज पास थ्रू क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन वेयर imperfections such as broken thread and variation in color are identified। यानी कह रहा है इस तरीके से क्या होता है, अब कह सकते हैं फुलिंग एंड फिनिशिंग क्या होगा, इस प्रोसेस में पास किया जाता है उसको के क्वालिटी कैसी, उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि कौन सा इम्परफेक्शन है वो उसको निकाल दिया जाता है। यानी कलर में वेरिएशन है, यानी परिवर्तन है, अलग अलग है कलर, या लेंथ वाइज अलग अलग है, तो उसको क्या अलग कर दिया जाता है। आफ्टर पासिंग द इंस्पेक्शन के बाद में क्या होता है, इट कंटिन्यूस ऑन द फुलिंग स्टेज। यानी कि किस स्टेज पर, पूरी स्टेज हो जाती है इसी कंप्लीट। हियर द फैब्रिक श्रिंक्स बोथ इन लेंथ एंड विड्थ, वोलन आर ब्रश्ड एंड वर्स्टेड आर ऑफन एनहेंस्ड बाय द स्पेशल ट्रीटमेंट। यानी कि इस तरीके से, यानी कि क्या होता है, लेंथ वाइज एंड विद उसकी कैसी होती है, श्रिंक होती है, लेकिन जब हम पहनते हैं आपने देखा होगा कि उसको पहन के आराम से वो इलास्टिसिटी आ जाती है उसके अंदर, आराम से हम पहन सकते हैं, कंफर्टेबली उसको यूज करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके।